बाजार के जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? कि जब बाजार का जादू चढ़ता है और उतरता है तो मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू चढ़ने पर मन अधिक से अधिक चीजें खरीदना चाहता है। कि जब बाजार का जादू चढ़ता है तो मन में ये भी होता है कि ये भी चीज खरीदूं वो भी खरीदूं। जब बाजार का जादू चढ़ता है, देखिए बेटा, क्वेश्चन है जो उसमें दो बातें पूछी गई है। जब बाजार का जादू चढ़ता है तो मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, और जब बाजार का जादू उतरता है तो मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। तो जब बाजार का जादू चढ़ता है, सिर चढ़ता है, तो आदमी का जो मन है वो बहुत सी चीजें खरीदने को करता है कि ये भी ले लूं, ये भी परचेज कर लूं, वो भी परचेज कर लूं। तब व्यक्ति को लगता है कि बाजार में बहुत कुछ है और उसके पास बहुत कम चीजें हैं। जब बाजार का जादू आदमी पर चढ़ता है तो आदमी को ऐसे लगता है कि जो बाजार है वो बहुत कुछ है। बाजार में बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन यदि मैं देखूं तो मेरे घर में मेरे पास बहुत कम चीजें हैं। बाजार का जादू जब व्यक्ति के सिर चढ़कर बोलता है तो वह कहता है, आओ मुझे लूटो। यानी कि बाजार कहता है कि आओ मुझे लूटो, मैं जो है आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कौन कहता है? बाजार। किसको? आदमी को। जब आदमी पर बाजार का जादू चढ़ता है। बाजार का जादू जो है मनुष्य को व्याकुल बना देता है। विकल मीन्स व्याकुल। उसके पास जितना भी पैसा होता है वह चीजें खरीदने चला जाता है। उसकी समझ में ये नहीं आता कि वह क्या ले और क्या छोड़े। वही बाजार में जो भी चीजें वो देखता है वो ये सोचता है कि क्या चीजें मैं खरीदूं और क्या चीजें मैं छोड़ूं। कभी कुछ लेने को कहता है। बाजार का जादू जो है आंख की राह काम करता है। यानी कि आंख की राह का मतलब है जो कुछ चीज दिखाई दे गई आंखों को, वही कह सोचते हैं खरीद लेता हूँ, कि फिर बार बार आना पड़ेगा। तो ये है बाजार का जादू जब आदमी पर चढ़ता है। तो वह आंख, जो बाजार का जादू है बेटा, वो आंख की राह चलता है कि ये भी चीज खरीद लूं वो भी खरीद लूं। लेकिन जब बाजार का जादू उतरता है तो मनुष्य को पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुत मात्रा यदि हम खरीदेंगे तो हमें वो आराम नहीं देगी। जैसे हमने बहुत सारी चीजें जो है फैंसी खरीद ली है, डेकोरेशन की खरीद ली है घर को डेकोरेट करने के लिए, तो क्या होगा? हमें उन चीजों की सफाइयां भी करनी पड़ेगी, और कई बार कोई यदि प्रीसियस चीज है वो सफाई करते वक्त टूट भी जाएगी तो फिर भी जो है हमें गुस्सा आएगा उस चीज पर भी, क्योंकि हमारे पैसे वेस्ट जाएंगे। तो इसलिए जब बाजार का जादू उतरता है तो जो हमने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं अपने आराम के लिए, वे हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे आराम में खलल पहुंचा रही हैं। बाजार का जादू उतरने पर उसे अपनी द्वारा जो खरीदी गई चीजें हैं वे कैसी लगती हैं? आदमी को यूजलेस लगती हैं, अनावश्यक लगती हैं, कि मैंने ऐसे ही इन चीजों को खरीद लिया और मुझे नहीं खरीदना चाहिए था। मुझे मेरा जो पैसा है वो वेस्ट गया है, बेकार गया है। तो दो जो मैंने बातें बताई, बाजार का जादू चढ़ने पर आदमी अंधा हो जाता है, उसे कोई कुछ नहीं दिखाई देता, मेरे कितने पैसे लग रहे हैं, कहाँ मैंने जो है इन पैसों को लगाना चाहिए। और लेकिन जब बाजार का जादू उतरता है तब उसे होश आता है कि भाई मैंने जो है अपने पैसे व्यर्थ में ही बेकार कर दिए हैं। और जब बाजार का जादू उतरता है, यदि हम आवश्यकता से अधिक खर्च करेंगे तो बेटा हमें मुश्किल समय के लिए भी जो क्या है, तो क्या होगा, मुश्किल समय के लिए भी डिफिकल्टीज में यदि हमें ज्यादा पैसे की कोई ऐसी समस्या आ गई है कि हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है, तब भी हमें जो है किसी और से उधार मांगना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास होगा नहीं। तो मुश्किल समय के लिए हमें पैसा बचा कर रखना चाहिए और जरूरत का जो सामान है वही बाजार से परचेज करना चाहिए। घर को पूरा बिना बात के जो है भर नहीं लेना चाहिए। तो ये था बाजार का जादू चढ़ने पर और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर होता है।
बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आया है? सशक्त मीन शक्तिशाली, जिसे जिसे कोई भी जो है डगमग नहीं कर सकता। क्या आपकी नजर में उसका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? किसका? भगत का। तो बाजार में जाकर भगत जी संतुलित रहते हैं। देखिए क्या कहता है कि जो बाजार है, जब बाजार में जाते हैं भगत जी, तो जो चूर्ण बेचने वाले हैं बेटा, जिनके बारे में आपने पढ़ा था, तो वहां भगत जी जो है बिल्कुल संतुलित रहते हैं। बाजार का जादू उन पर असर नहीं कर पाता। भगत जी पर बाजार का जादू जो है असर नहीं कर पाता है। और बाजार का जादू जब उन पर असर नहीं कर पाता, क्योंकि वह खाली मन बाजार नहीं जाते। वे घर से सोचकर बाजार जाते हैं कि उनको क्या लाना है। यदि हम खाली मन बाजार जाएंगे, यदि हमारे मन में यही नहीं होगा कि हमने खरीद कर क्या लाना है, तो खाली मन में तो बहुत सारी चीजें, ये भी ले लो वो भी ले लो। लेकिन जो भगत जी हैं, वो बाजार में खाली मन नहीं जाते हैं। वो बाजार में जो है सोच समझ कर जाते हैं कि मैंने लेकर क्या आना है। काला नमक, जीरा, और वे सिर्फ पंसारी की दुकान पर जाकर ही वे चीजें खरीदते हैं और लौट आते हैं वापस। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू उभरता है कि उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। कि जब हम बाजार में जाकर भगत जी का व्यक्तित्व देखते हैं अकॉर्डिंग टू अदर्स, तो हम देखते हैं कि भगत जी जो है उनका अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण है। बाजार का जादू उनके मन पर नहीं चल पाता है। बाजार में उनकी आंखें खुली रहती हैं, पर मन हमेशा भरा होने के कारण उनका मन अनावश्यक चीजें खरीदने के लिए विद्रोह नहीं करता। यानी कि बाजार का जादू किसके मन पर नहीं चलता? भगत जी के मन पर नहीं चलता। बाजार का जादू जो है भगत जी के मन पर नहीं चलता है। वो, उनका जो मन है हमेशा भरा होने के कारण अनावश्यक चीजों के लिए खरीदने के लिए विद्रोह नहीं करता उनका मन। चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखर जाता है। कि जब जो चांदनी चौक की जो चकाचौंध है, वो भी जो है किस पर असर नहीं कर पाती? भगत जी पर। भगत जी जैसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। हमारी नजर में भगत जी का आचरण जो है समाज में शांति स्थापित करने के लिए मददगार हो सकता है। देखिए बेटा, क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए कि बाजार में भगत जी की व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। तो बाजार में जो है भगत जी के व्यक्तित्व का ये पहलू उभर कर आता है कि भगत जी जैसे लोग ही जो है बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। उनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। वे जो है अनावश्यक चीजों को बाजार से नहीं खरीदते हैं। तो हमारी नजर में भगत जी का जो आचरण है वो समाज में शांति स्थापित करने के लिए मददगार है। हमारा जो ऐसा सोचने का कारण यह है कि तब लोगों में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। यदि हम इस प्रकार भगत जी जैसा आचरण करेंगे, तो व्यर्थ की जो भागदौड़ है लोगों के अंदर, प्रतिस्पर्धा है, मुकाबला एक दूसरे का करने की होड़ जो है हमारे अंदर कि नहीं, इसके पास ये सामान है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है, यदि भगत जी जैसा व्यक्तित्व होगा लोगों का, तो समाज में शांति की स्थापना हो सकती है। और जो आपसी लड़ाई झगड़ा है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो होड़ लगाने की प्रवृत्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? यानी कि बाजारूपन जो है वो क्या होता है, और बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? तो बाजार में जो है बाजारूपन, सबसे पहले बाजारूपन शब्द का अर्थ क्या है? तो बाजारोपन शब्द का अर्थ है बेटा कि जो दिखावे के लिए बाजार का उपयोग करते हैं, जो सिर्फ जरूरत के लिए बाजार का प्रयोग न करके
दिखावे के लिए जो है बाजार का प्रयोग करते हैं कि भाई नहीं, मैंने तो ये दिखाना है कि हाँ ये आदमी तो बहुत सामान खरीद के लाता है। सिर्फ चाहे मतलब रियलिटी कुछ हो लेकिन दिखावा कुछ करते हो लोग। बाजार से बहुत सारे थैले खरीद कर लाते हैं, चाहे उनकी औकात उतनी खरीदने की नहीं है। तो ये कहलाता है, जो दिखावा है बाजार से सामान खरीद कर लाने का जो दिखावा है, वो कहलाता है बाजारूपन। जब हम अपनी क्रय शक्ति के गर्व में अपने पैसे से केवल विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग्य की शक्ति बाजार को देते हैं, तब हम बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, क्रय शक्ति क्या होती है? क्रय शक्ति होती है खरीदने की हमारी पावर, कि हम कितना पैसा जो है लगा सकते हैं सामान खरीदने में। तो अपनी क्रय शक्ति का जो गर्व है, घमंड है, अपने अपने पैसे से केवल हम जो है, जो यदि हम घमंड में खरीदेंगे, कोई भी सामान खरीदेंगे, तो हम केवल विनाशक, शैतानी और व्यंग्य शक्ति ही बाजार से खरीदेंगे। यदि हम घमंड के में चूर चूर होकर कोई भी सामान खरीदते हैं, तो वह शैतानी होगा, विनाशक होगा हमारे लिए, और हमारी जो है व्यंग्य की शक्ति को भी बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, जब हम अपने घमंड में चूर होकर अपने पैसे से विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग्य शक्ति से बाजार को देते हैं, तो ये कहलाता है बाजारूपन। तब हम बाजार को क्या कहते हैं? बाजारूपन कहते हैं, और हम उसका बाजारूपन बढ़ा रहे हैं। इस प्रवृत्ति से न हम बाजार से लाभ उठा पाते हैं और न बाजार को सच्चा लाभ दे पाते हैं। कि जब हम केवल अपने घमंड में चूर होकर वेस्ट सामान खरीद लेते हैं जो हमारे लिए यूजलेस है, और इस प्रवृत्ति और सिर्फ दिखावे के लिए वो चीजें खरीदते हैं, तो इस प्रवृत्ति से न हम बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाजार जो है हमें सच्चा लाभ दे सकता है। यदि हम सिर्फ दिखावे के लिए जो है सामान खरीदते हैं, तो ना तो हम बाजार से लाभ उठा पाएंगे और ना बाजार जो है सच्चा लाभ हमें दे सकेगा। बाजार को सार्थकता वे व्यक्ति ही देते हैं जो यह जानते हैं कि वे चाहते क्या है। यानी कि बाजार किन जैसे लोगों को देखकर सार्थक हो जाता है, उनकी जो है शॉपिंग को देखकर सार्थक हो जाता है, जो लोग ये जानते हैं, जानते हैं कि मुझे खरीदना क्या है। ऐसे व्यक्ति अपनी आवश्यकता को ही बाजार का जो है वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ही बाजार से खरीदते हैं। बाजार की सार्थकता इसी में है कि वह लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। कि बाजार जो है तभी सार्थक कहा जा सकता है जब बाजार जो है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है। और बाजार को सार्थकता कौन व्यक्ति देते हैं? जो सिर्फ आवश्यक चीजों को खरीदते हैं, वही व्यक्ति जो है बाजार को सार्थक करते हैं। और बाजार जो है लोगों के लिए किस प्रकार सार्थक होता है? जब वह लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड तक हमारा हो चुका है बच्चे। पहला था हमारा बाजार का जादू चढ़ने उतरने वाला, उसके बाद हमने भगत जी वाला क्वेश्चन किया है, उसके बाद बाजारूपन। बाजारूपन का क्वेश्चन बच्चे ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, बाजार किसी की लिंग, जाति, मजहब या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप से वह एक प्रकार से सामाजिक क्षमता की भी रचना कर रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? कि बाजार में अगर आप जाते हैं तो बाजार कभी ये नहीं देखता कि ये स्त्री है, पुरुष है, किस जाति का है, किस मजहब का है और किस क्षेत्र विशेष का है, कहाँ का रहने वाला है। तो वह सिर्फ देखता है तो सिर्फ क्रय शक्ति को देखता है कि ये आदमी कितना सामान खरीद सकता है। इस रूप में जो है
बाजार हमारी सामाजिक क्षमता को भी बढ़ाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो बाजार का काम है वस्तुओं का विक्रय करना। उसे तो ग्राहक चाहिए। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि यह ग्राहक कौन है, यह जाति किस जाति और धर्म का है, पुरुष या स्त्री है। वह सभी की ग्राहक वह सभी को ग्राहक के रूप में देखता है। उसे तो उन लोगों की क्रय शक्ति से मतलब है, और यदि खरीदने की शक्ति नहीं रखता तो उनका बड़ा ही उसके लिए व्यर्थ ग्राहक में बाजार कोई भेदभाव नहीं करता। तो देखिए बेटा, बाजार कभी भी पुरुष हो स्त्री हो सभी ग्राहकों को, किसी भी धर्म का हो जाति का हो, सभी ग्राहकों को समान रूप से देखता है। उसे उन लोगों की किस शक्ति से मतलब है? परचेज पावर से, सिर्फ क्रय शक्ति से मतलब है कि आदमी कितना सामान खरीदता है। और यदि व्यक्ति सामान खरीदने की शक्ति ही नहीं है, उसमें परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो उसके लिए जो है बाजार व्यर्थ है। ग्राहक से में बाजार कोई भेदभाव नहीं करता किसी भी प्रकार का। इस रूप में बाजार सामाजिक क्षमता स्थापित करता जान पड़ता है। ऊपर से तो यह बात सही साफ प्रतीत होती है, पर जिनकी क्रय शक्ति नहीं होती वे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। देखिए, दो व्यक्ति जो है बाजार में गए हैं, एक के पास पैसे हैं और दूसरे के पास पैसे नहीं है। तो वो क्या है, दूसरा व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या होगा, दूसरे को देखकर हीन भावना का शिकार हो जाएगा। तो वैसे तो लिखा है कि भाई ये लिंग जाति मजहब कुछ नहीं देखता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की परचेजिंग पावर नहीं है तो क्या होता है कि वो जो है सामान नहीं खरीद सकता, और दूसरे जो है व्यक्ति की तुलना में वो हीन भावना महसूस करता है। वे स्वयं को अन्य की तुलना में छोटा मान लेते हैं, उनमें निराशा का भाव आता है। और जिसके पास पैसे नहीं है वो आदमी सोचता है कि मैं तो जो है इसके स्टैंडर्ड का हूं ही नहीं, तो इसलिए जो है उसमें निराशा का भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, आप अपने तथा समाज में किन्हीं दो ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ हो और पैसे की शक्ति काम नहीं आई हो। देखिए बेटा, कितना सुंदर वो है उदाहरण है कि एक ऐसे बात बताओ जब पैसे की शक्ति जो है, पैसा शक्तिशाली बनकर उभरा और सबसे ऊपर प्रतीत हुआ। और ऐसी भी एक घटना बताइए कि पैसे की शक्ति जो है काम ही न आई हो। तो ऐसा कब हुआ है? क्या एग्जाम्पल दिया है लेखक ने? देखिए, पैसे की शक्ति का जादू सबके सिर चढ़कर बोलता है बेटा। देखो, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पैसा पावर है, यह काफी हद तक ठीक है। और हमारी जो है इच्छाओं की भी पूर्ति कौन करता है? पैसा करता है। और पैसे में काफी पावर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इस बात से वो डिनाई नहीं किया जा सकता। पैसे की शक्ति का जादू सबके सिर पर चढ़कर बोलता है। नोएडा में एक धनी व्यक्ति का बालक अगवा कर लिया गया था। उसके पैसे की ताकत के बल पर उसे 3-4 दिन में ही बरामद कर लिया गया। इसमें राज्य सरकार ने भी पूरी ताकत झोंक दी, जो है उस बच्चे को बचाने के लिए, तथा फिरौती देकर जो है कमाल कर दिखाया। 2 साल तक गायब होते रहे। फिर क्या हुआ, राज्य सरकार ने भी काफी हेल्प की, उस बच्चे की फिरौती देकर कमाल कर दिया। पैसे के अभाव में वही सेक्टर 31 में निठारी गांव के बालक 2 साल तक गायब होते रहे
और उन्हें मारकर नाले में फेंका जाता रहा, पर किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। देखिए, यदि पैसा पावर है, क्या एग्जाम्पल दिया है, ये एक धनी व्यक्ति का बच्चा तो छूट जाता है, किससे? जिन्होंने अगवा किया है। ऐसे चोर डकैतों से छुड़वा लिया जाता है, क्योंकि उस आदमी के पास पावर होती है, पैसा होता है। लेकिन क्या कहता है कि यदि हम निठारी गांव की घटना को देखें तो क्या है, जो सेक्टर 31 में थे बच्चे, निठारी जो है गांव के 2 साल के बालक को जो है गायब होते रहे 2 साल तक बालक निठारी गांव के, और अंत में जो है उन्होंने 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। उन्हें मारकर गांव ने फेंका जा उन्हें मारकर जो है गांव में नाले में फेंका जाता रहा, निठारी गांव के बच्चों को। पर जो है किसी ने भी जो है इसका विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पैसा नहीं था। और दूसरा जो है उदाहरण देखिए, जेसिका लाल हत्याकांड का हमारे सामने ही है, जहाँ पैसे की जो है शक्ति काम नहीं आई। इसमें हरियाणा के एक मंत्री का बेटा दोषी ठहराया गया। उसने पैसे को खूब लुटाया, पर उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। न्यायपालिका के दबाव में जो है, न्यायपालिका हमारी जो कोर्ट है वो दबाव में नहीं आई। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? जेसिका लाल हत्याकांड की। तो इस प्रकार पास बहुत सारे देख सकते हैं कि बच्चा चाहे जो है, एक बच्चा इंटेलिजेंट है काफी, और दूसरा कई बार पैसे के बल पर सक्सेस हो जाता है, कहीं गवर्नमेंट जॉब वगैरह जो है लग जाता है। और जो इंटेलिजेंट है कई बार वो लॉस हो जाता है। तो वहाँ क्या है, वहां जो है पैसे की क्रय शक्ति काम कर रही है। और दूसरा, कई बार जो है पैसे की क्रय शक्ति भी काम नहीं करती। जैसे हमारे आसपास भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पैसे के बल पर काम नहीं चल सकता। यदि कोई बीमारी है तो वो सिर्फ पैसे के बल पर ठीक नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो दोनों प्रकार से हम कह सकते हैं कि पैसा जो है पावर भी है, और कई जगह जो है पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, सम अदर क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार बाजार का जादू नहीं चलता और क्यों? जिस व्यक्ति का मन भरा होता है, किस व्यक्ति पर जो है बाजार का जादू नहीं चलता बेटा? जिस व्यक्ति का मन भरा होता है उस पर बाजार का जादू नहीं चलता। माल जो है बिछा रहता है और उसका मन अड़िग रहता है, उसे पता है मुझे सिर्फ ये चीजें खरीदनी है, इसलिए जो है वो जो है उसका मन चंचल नहीं होता। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसा आदमी जो है, ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर शलज्ज ही नहीं हो जाती होगी? यानी कि बाजार का जादू उस पर नहीं चलता जो जिनका मन भरा रहता है, जो बाजार में जाने से पहले जिनके माइंड में फिक्स होता है कि मैंने ये सामान खरीद कर लाना है, ऐसे व्यक्तियों पर जो है बाजार का जादू नहीं चलता, जिनका मन भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेखक अपने मित्र की किस बात का उल्लेख करता है? तो लेखक एक बार की बात है, उनके एक मित्र बाजार गए थे तो कोई मामूली एक चीज लेने, और लौटे तो एकदम बहुत सारे थैलों के साथ, बंडलों के उनके पास थे। लेखक ने पूछा यह क्या है?
वे बोले यह जो साथ थी उसका आशय था कि उसकी पत्नी। तो उसके मित्र ने क्या कहा बेटा, लेखक के मित्र ने, कि यह जो साथ में है महारानी, इसी की महिमा है कि इसने जो है इतना सामान दिलवा दिया है। उस महिमा का लेखक कायल है। आज है मनी बैग, पैसे की गर्मी या एनर्जी। तो क्या कहता है कि जो है लेखक का मित्र बताता है कि इसने सारा ये सामान खरीदवाया है जो साथ में तुम्हारी भाभी है। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो कोई कुछ बात नहीं है, सच है, पर वह कुछ ही जो है लोगों से अपनी बात मनवाती है। मूल में जो है एक व्यक्ति की महिमा सविशेष है और वह तत्व है मनी बैग। यदि मनी पावर है आपके पास तो आप किसी को भी जो है खरीद भी सकते हैं, और जो है समाज में आपका स्टेट सिंबल भी होता है यदि आपके पास पैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक द्वारा दूसरे मित्र द्वारा कुछ भी न खरीदने के उदाहरण से क्या बताना चाहते हैं। एक ने तो बहुत सारी चीजें खरीदी है लेखक के मित्र ने, और एक ने जो है कुछ भी नहीं खरीदा है। तो उसका जो है उदाहरण देकर लेखक क्या बताना चाहते हैं। तो उसका जो है उदाहरण देकर लेखक ये बताना चाहते हैं कि वे दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए। क्या कहते हैं कि जो दूसरा मित्र है मेरा वो दोपहर को बाजार गया था और शाम को वापस आया। आया तो खाली हाथ। लेखक ने पूछा कहाँ रहे। मित्र बोले बाजार देखते रहे। लेखक ने कहा बाजार को देखते क्या रहे। बोले क्यों, बाजार देखने की चीज नहीं है क्या। तब लेखक ने कहा लाए तो कुछ दो, भाई बाजार से कुछ लाए हो तो मुझे भी दो। तो तब लेखक ने कहा लाए हो तो कुछ नहीं, मीठे मीठे जो है बाजार की सार्थकता को लेकर यदि हम बात करें तो ऐसे लोग ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। मित्र बोला कि मैं तो बाजार देखता रहा। लेखक ने कहा बाजार को देखते क्या रहे। बोले क्यों, बाजार देखने की चीज नहीं है क्या। तब लेखक ने कहा लाए तो कुछ नहीं। मित्र बोले हाँ, पर यह समझने आता था कि न लो तो क्या, कभी तो कुछ तो लेने ही नहीं देती। कुछ दिन पहले कुछ दिन कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी छोड़ना चाहता था नहीं छोड़ना चाहता था। तो लेखक के दूसरे मित्र ने क्या कहा कि मैं कुछ ले लेता तो कुछ सामान छूट जाता, और मैं चाहता हूं कि मैं सारा ही सामान ले। ने नहीं लिया। लेखक को लगा कि मित्र की बात थोड़ी डिफिकल्ट है। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लगा कि मित्र की जो बात है वो ठीक है। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। अगर तुम्हें यही पता नहीं है कि खरीदना क्या है तो चारों ओर की चाह इच्छाएं आपको घेर लेंगी कि ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, सारा सामान खरीद लो। इस प्रकार जो है जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें हमेशा जो है भरा हुआ मन हो तब हमें बाजार जाना चाहिए। हमें खाली मन बाजार नहीं जाना चाहिए। तो लेखक ने जो है दो अपने मित्रों के उदाहरण दिए हैं। एक तो जो खरीदने बहुत कम सामान गया था वो बहुत ज्यादा खरीद लाया, और एक जो है सिर्फ बाजार को देखता रहा और सिर्फ जरूरत का सामान ही खरीद कर लाया। यानी कि हमें जो है अपने पैसे को लेखक जो है बाजार दर्शन के माध्यम से यह बताना चाहता है कि हमें अपनी जरूरी चीजें तो खरीदनी चाहिए लेकिन पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पैसा जो है, पैसे को अगर वेस्ट करोगे तो पैसा जो है आपको भी एक दिन वेस्ट कर सकता है, क्योंकि
आप जो है कर्ज में डूब जाओगे, दूसरों से पैसे लोगे और फिर वो जो कर्ज है उतारना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए जो है कर्ज से डरो। नेक्स्ट ही, लेखक ने पैसे को पावर क्यों कहा है? देखिए इजी सा क्वेश्चन है कि लेखक ने पैसे को पावर क्यों कहा है? उसने पैसे को पावर इसलिए कहा है क्योंकि पैसे में बहुत ज्यादा पावर है, शक्ति है। पैसा ही क्रय शक्ति पैदा करता है। खरीदने की क्षमता बढ़ने पर व्यक्ति नहीं, जो है समय नई नई चीजें खरीदवाता है। खरीदने की क्षमता बढ़ने पर व्यक्ति नई नई चीजों को खरीदने के लिए लालायित रहता है। इसी पावर के बल पर व्यक्ति बाजार के आकर्षण में खो जाता है। वह बिना आवश्यकता के भी सभी चीजें खरीदता है। पैसा ही उसका समाज में स्थान तय करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पैसे में पावर है, जो है वो पावरफुल है। नेक्स्ट इज, बाजार के जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर? तो ये तो मैं करवा चुकी हूँ बेटा। पाठ में से एग्जाम्पल ले लेना कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है बेटा, भगत जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए कि भगत जी का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था। तो भगत जी की व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व के विषय में बताया गया है कि भगत जी अशिक्षित थे, गहरा ज्ञान तथा जो है उनको भले ही ज्यादा नॉलेज ना हो, पर उसमें संतोष की भावना अवश्य थी। किसमें थी? भगत जी में। कि भगत जी के पास चाहे पैसे ज्यादा ना हो, लेकिन भगत जी के अंदर जो है संतोष की भावना थी। वे केवल वही सामान खरीदते थे, जिनकी उतना सामान बेचते थे जितने की उन्हें जरूरत होती है। तो मेरा डेली खर्चा निकल जाए, बस मैं इतना ही सामान रखूंगा, और मुझे ज्यादा बोलने की जो है ज्यादा क्या टेंशन लेनी है, मुझे ज्यादा सामान खरीद के भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। भाई अपने गुजारे लायक मेरे पास है और बाकी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और जब अगर चूरन भी उसका जरूरत से ज्यादा बिकना शुरू हो जाता, तो क्या है, सिर्फ उसने रोज का फिक्स कर रखा था, जितना चूरन वो बेचता था बस उतना ही बेचता था। उसके बाद वो बच्चों को फ्री बांट देता था। सिर्फ अपने गुजारे लायक पैसे जब उसके हो जाते थे तो वो चूरन को भी बच्चों में फ्री बांट देता था। और फिर उसने सामान बेचना बंद कर देते हैं, और शेष सामान जो है गरीब बच्चों को वो मुफ्त बांट देता था। जो भी बचता था चूरन उसके पास, वो उसे गरीब बच्चों को दे देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भगत जी बाजार को सार्थक और समाज को शांत कैसे कर रहे हैं? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि भगत जी बाजार को सार्थक और समाज को शांत किस प्रकार कर रहे हैं। एक तो निश्चित समय पर उठकर क्या है, भगत जी जो है अपनी पेटी उठाते हैं और चूरण बेचने के लिए निकल जाते हैं।